नंबर 3 हम जल्दी से निकल जाएंगे कि परमेश्वर खोजता है उसके खोजियों को। इसके लिए आप पद लिख लीजिए, भजन संहिता 53 का 2 पढ़िए। हम लोग क्रम से जा रहे हैं। आज के हमारे अध्ययन में हमने पहला देखा कि परमेश्वर ढूंढता है उन लोगों को जो आत्मा और सच्चे से भजन करते हैं। दूसरा, परमेश्वर ढूंढता है उन लोगों को जो बाड़े को सुधारते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से हाँ, मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला यह परमेश्वर को। गिरजा भी आता है, गीत भी आता है, लेकिन परमेश्वर का खोज कर रहा है कि नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का खोज अगर नहीं कर रहा तो खोया हुआ। हमारी क्या दशा है? क्या हम लोग इन तीनों बातों में खरा उतर रहे हैं? यदि नहीं तो हम खोई हुई दशा में हैं। परमेश्वर से दुआ करो कि परमेश्वर मुझे बाड़े को सुधारने वाला व्यक्ति बना दीजिए। परमेश्वर, मैं आपके खोजी बनना चाहता हूँ। आपको ढूंढो, खोजो। कोई परमेश्वर का खोजने वाला है कि नहीं है? जो परमेश्वर को खोज करता है वो सफल होता है। जो परमेश्वर की खोज करता है वो आनंदित रहता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर को खोजने वाला के लिए 24 ध्यान का 4 पढ़ो। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात को नहीं लगाया। व्यर्थ बात को जिसने अपने मन को नहीं लगाया। और ना कपट से शपथ खाई। और ना वो कपट से शपथ खाई। कहने का मतलब वो व्यक्ति जिसका मन शुद्ध है, जो कपट से शपथ नहीं खाया हो, एक ऐसा व्यक्ति यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। क्यों आशीष पाएगा? और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं भाई। आज परमेश्वर का खोज कैसे कर रहा है इंसान? तीर्थ यात्रा करके खोज कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि वहां मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तमनार में मिलेगा भाई। बिनाकरण की मीटिंग में मिलेगा परमेश्वर, नहीं तो बेनीहीन के मीटिंग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चलो कहाँ चले जाए? पंजाब नहीं, कहाँ? धुआंधार कर रहा है बजिंदर से। वहां मिलेगा परमेश्वर, यहाँ कहाँ मिलने वाला है? लकड़ा क्या तो कुछ होता है, कुछ उसके होते हैं, वचन को बताते रहते हैं। यहाँ कुछ होना चाहिए। कहाँ होना है? बजिंदर के पास चले, वहां मिलेगा परमेश्वर। हम कहाँ खोजते हैं परमेश्वर? हमारी खोज का तरीका क्या है? मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का खोजी है जिसके काम निर्दोष और जिसके हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात को नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। ऐसे ही लोग परमेश्वर के खोजी हैं। आप परमेश्वर का खोजी बनो। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है कि कोई मेरा खोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गिरजा में तो आ रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, गीत भी गा रहा है, संगति में भी आता है, लेकिन क्या वह मुझे खोज रहा है? क्या मेरी खोज में है? वो ऐसे लोगों की तलाश करता है जीवन में। अन्य जातियों में परमेश्वर नहीं खोजता है, अपने लोगों के बीच में खोज रहा है। परमेश्वर के उनके लोग खोए हुए हैं, उनके लोग हजा गए हैं, बिंदास पड़े हुए हैं। जब कोई चीज खो जाता है वो कहाँ रहता है? जंगल में। ठीक तो बोल रहे हैं, जंगल में। और कोई बताओ, जो खो गया है वो कहाँ रहेगा? उसके कोई ठिकाना रहता है क्या? ठिकाना रहता तो वही जाके नहीं ढूंढ लेते कि भाई कहाँ खोया है करके। और तो बात नहीं है कहाँ खोया है। तो ये मेरे प्रियो, जो खो गया है ना, वो गया। क्या गया? और जो परमेश्वर की खोज के द्वारा मिल जाएगा वो परमेश्वर के पास रहेगा। मेरा खो गया है, जा गया है 10 सिक्का मेरा खो गया है, उसमें से अगर मेरे को 4 मिल जाता है तो मेरे पास कितना रहेगा? 6 कहाँ रहेगा? गया कि नहीं गया? क्योंकि जब खो गए हो तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? ढूंढने के लिए। हालेलुया। जिनको नहीं ढूंढ पाया हो जिनको ढूंढ लिया वो उसके पास उस भेड़ के बच्चा को ढूंढने लेके गया। और जब मिल गया तो क्या किया? वो चरवाहा उसको उठा करके झुंड में लाया। अगर वो नहीं मिलता तो क्या करता? उधर ही रह जाता, उसको सियार खाता, हुंडार खाता, कुछ भी हो जाता, वो नष्ट हो जाता। तो आज हम जो मंडली के लोग हैं अपनी खोई हुई दशा से सीखो और आप लोग इन 3 बातों में खड़े उतरो। पहले क्या देखा हम लोगों ने? पहला नंबर 1, आत्मा और सच्चे से भजन करने वाला को परमेश्वर खोजता है। नंबर 2, बाड़े को सुधारने वाला को परमेश्वर खोज रहा है। नंबर 3,
जो परमेश्वर का खोज कर रहा है उसको परमेश्वर क्या कर रहा है? ढूंढता है। तो फिर मेरे प्रियो, आज हम अपने अपने जीवन में हम क्या करें? आत्मा सच्चे से भजन करने वाला व्यक्ति बने, बाड़ा को सुधारने वाला व्यक्ति बने और परमेश्वर का खोजी बने। और परमेश्वर का खोजी कौन है? जिसके काम निर्दोष हो, जिसके हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को नहीं लगाया, वरन उसने तो क्या किया? अपने मन को ना व्यर्थ बातों में लगाया। तो अपने मन को कहाँ लगाया? वह तो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, अपने मन को व्यर्थ बातों में। ये है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का खोजी है। हालेलुया। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। ये बात आप लोगों के मन में बनी रहे ताकि आप इन व्यक्तियों में हो कि परमेश्वर आपको ढूंढ ले। क्योंकि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खोजते खोजते ढूंढ लिया। कोई बताएं उसका नाम क्या है? जक्के को खोजा, ठीक है। और क्योंकि जक्के को क्यों खोज पाया हो? खोज रहा है। समझो कंटेक्ट को, है ना? क्योंकि जक्के खुद उसको खोज रहा था, इसलिए उसको यीशु मसीह ने खोज लिया। अगर जक्कई यीशु मसीह के तलाश में नहीं रहता ना, तो वो भी बिना खोजे ही इधर पड़ा रहता। और किसको खोजा? जल्दी से दाऊद को। जिस समय राजा साउल तो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, हमेशा नहीं, मतलब कुछ ही घटना ऐसा हुआ, अमालेकियों के विषय में कहा था कि सबको क्या करना? खलास करना, कुछ नहीं बचाना बोला। लेकिन उसमें से मोटी मोटी गायों को क्या करिए? ले आए थे। परमेश्वर ने राजा बदलने के लिए क्या बदलने चाहा? और उसने तलाश किया पूरे लोगों में, अपनी प्रजा इस्राएलियों में। बाहर ढूंढा क्या? नहीं ढूंढा। वो इस्राएलियों में खोजने लगा कि इस्राएलियों का राजा किसको बनाऊंगा, क्योंकि ये जो साउल राजा है ये तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। एक बार फिर बलिदान भी चढ़ा दिया था। साउल राजा क्या किया? तो क्यों? सामुएल का काम था, लेकिन उस काम को भी किसने कर दिया? साउल ने कर दिया। तो इस प्रकार का वो कुछ कुछ करने लगा। तो परमेश्वर बोला कि उसने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया। उसका नाम क्या है? दाऊद को उसने कहा क्या? थोड़ा सा अपने तो काम करें, तेरा 10 फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। क्या गवाही दी? मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। हाँ, मेरे मन के अनुसार मिल गया है, ताकि मैं उसका क्या करूं? इस्राएल का राजा बनाऊं। और साउल को हटा करके दाऊद को उस सिंहासन पर बैठाया। परमेश्वर क्या करता है? ढूंढता है, हमको खोजता है। हम बोलते हैं कि अरे परमेश्वर बड़ा दूर है, परमेश्वर हमसे हमारे काम नहीं कर पा रहा है, हमारे दुआ नहीं सुन रहा है, परमेश्वर ऐसे क्यों है, परमेश्वर वैसे। अरे नहीं भाई, परमेश्वर तो आपको खोज रहा है। तो सोचो कि हम लोग अपने मन को किस प्रकार की सोच में डुबा के रखते हैं कि मेरे इस काम के लिए प्रार्थना क्या सुना नहीं आ रहे। आपको तो परमेश्वर खोज रहा है, और कहाँ तुम लगे हो कि बोल रहे हो कि मेरा प्रार्थना नहीं सुना परमेश्वर। अरे खोज रहा है आपको, लेकिन उनको खोज रहा है जो क्या है? आत्मा सच्चाई से भजन करने वाला हो। मतलब हर परिस्थिति में जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता हूं, तो आप लोग भी कर सकते हो। और बाड़े को सुधारने वाला व्यक्ति और परमेश्वर का खोज करने वाला व्यक्ति, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है कि कौन मेरा खोज कर रहा है। जो कि परमेश्वर की खोज में है, उसको परमेश्वर उसकी तलाश में है, बाड़े को सुधारने वाले की तलाश में है, आत्मा सच्चाई से भजन करने की तलाश में है। जब परमेश्वर आपको ढूंढ लेगा, तो जो जिसको ढूंढेगा वो उसके घर में रहेगा। और खोए छुए रहेंगे, जो नहीं मिलेगा वो उधर जो नष्ट होगा। चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे उनके पैसे हो, चाहे चीज वस्तु हो, वो खो चुका है और नहीं मिले। चर्च में हो मतलब मैं भेटा गया हूं, मत सोचो। अब चर्च में रहकर खोए हुए हो। हेलो, हालेलुया। कहाँ खोए हुए हो? चर्च में रहकर खोए हुए हो। बोल यार आप लोगों को, अगर चर्च में हो और अगर आप बारे को नहीं सुधार रहे हो, आप परमेश्वर की खोज में नहीं लगे हुए हो, या आत्मा सच्चे से भजन नहीं कर रहे हो, तो आप चर्च झुंड में रहने के बावजूद भी आप खोए हुए हो। प्रभु आपको सहायता करे कि जैसा भजनकार कहता है, प्रभु मैं तो खो गया, मुझे क्या कर? ढूंढ ले। हमने ये तो पढ़ा था ना भजन से 19 अध्याय का आखिरी पद में, मुझे ढूंढ। आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु आपको सहायता करेगा आत्मा सच्चे से भजन करने के लिए, बारे को सुधारने के लिए और परमेश्वर की खोज में लगने का मन देगा। प्रभु का आशीष। आमीन, हालेलुया।